दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि यंग जनरेशन आज जिस ट्रैप में है उस ट्रैप की मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं और इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर इसमें जो है वो अपना इसको शेयर करना उन लोगों के साथ जो हमेशा हेडफोन ईयरबड्स लगा के आपको दिखते हैं, ट्रैवल करते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तब भी उनके ईयरबड्स लगी होती हैं। हम एक नॉर्मल साउंड को भी सुन नहीं पा रहे हैं। हम अगर कैसा लगेगा हमें कि यदि हम इस ईश्वर की दी हुई इस इन कानों की जो ध्वनि आती है अगर उसको समझ ना पाए, सुन ना पाएँ, प्रॉपर तरीके से सुन ना पाएँ तो कैसा महसूस होगा। इससे हमें लगता है कि एकदम हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस हियरिंग लॉस के उसमें जो है वो ट्रैप होती चली जा रही है। अननोइंगली नोइंगली आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि अभी उनको इस चीज़ का आभास नहीं है, उनको इन चीज़ का एहसास भी नहीं है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बनती चली जा रही है। और कोई चीज़ जब वो परमानेंट नेचर की होती है, परमानेंट नेचर, आप देखें कोई भी चीज़ परमानेंट है। मान लीजिए कोई बता दी जाए कि ये बीमारी आपकी परमानेंट है, स्थायी है। दूसरी इरिपेयरेबल है, इरिपेयरेबल है मतलब इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, ये पता चल जाए। और दूसरी इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता इसको। आप इसको इन तीन टर्म्स को याद रखें। मतलब ये जो आज का नौजवान तबका है वो सुन ले ध्यान से। यद्यपि ये सभी लोगों के साथ समस्या बनती चली जा रही है। एज्ड जो लोग हैं, जो ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, उनके लिए भी समस्या है। लेकिन यंग जनरेशन मुझे लगता है कंटेंट में इतनी बिजी है और उसमें भी ज़्यादातर जो है बस में, ट्रक, गाड़ी में, कहीं पे भी आप देखें तो हेडफोन लगे हुए हैं या ईयरबड्स लगी हुई हैं और वो भी इस प्रकार की लगी हुई है जो टाइट हैं, बहुत टाइट हैं, गिरने के डर से बचाना है उसको। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इट्स ऑल इज़ अ रिजल्टिंग इन हियरिंग लॉस। सुनने की प्रक्रिया में कमी पाई जा रही है, हियरिंग लॉस हो रहा है। और हियरिंग लॉस जो है वो हाई साउंड की वजह से जो हमारे अंदर के इनर सेल्स हैं, जिसको हम हेयर सेल्स भी बोलते हैं, ईयर में हेयर सेल्स हैं, इसको डैमेज कर रही है। और डैमेज करने के साथ ही ये नॉर्मली हम ये मानते हैं कि इस तरह के नेचर की ये बीमारी बनती चली जा रही है जो कि ना तो इरिवर्सिबल, जो कि ना तो रिवर्सिबल है, ना रिपेयरेबल है, ना वो टेम्पोरेरी है, दैट इज परमानेंट, इरिपेयरेबल एंड इरिवर्सिबल। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग जनरेशन टू अंडरस्टैंड, स्पेशली बिकॉज उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा ये चुनौती आ रही है क्योंकि वो लोग म्यूज़िक फाउंड ऑफ म्यूज़िक हैं, लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, डीजे के ऊपर सुनते हैं, वूफर लगा के सुनते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ गाड़ी में भी अब जाएं तो उसमें देख सकते हैं हम। तो मैं वहाँ से ये शुरू करना चाहता हूँ कि अगर हम इसको इस प्रकार से देखना चाहें कि नॉर्मल जो साउंड जो हम सुन सकते हैं वो रेंज क्या है, तो हम बोलते हैं 20 डेसिबल, मतलब डेसिबल में इसको नापा जाता है साउंड को। और ये 20 डेसिबल WR2 85 dB डेसिबल्स, 20 डेसिबल्स टू 85 डेसिबल्स। अब जैसे नॉर्मल एक कानाफूसी होती है, आप ये कह सकते हैं कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि विस्परिंग होती है, वो 20 डेसिबल के आसपास उसकी तीव्रता रहती है। अगर वो लाउड साउंड है, लाउड है, तो उसको हम मानते हैं ऊंची आवाज़ में बात हो रही है, बहुत ऊंची आवाज़ में बात हो रही है, तो हम उसको मान सकते हैं 85। आल्दो सुनते तो हम 120, 130, 135, 150 तक की साउंड को भी सुनते हैं, बट वो नॉइज़ है। किस तरह का नॉइज़ है? रेलवे ट्रैक के ऊपर से आप जा रहे हैं, बगल में से ट्रेन निकली है, आपने कभी देखा होगा ट्रेन में आप सफ़र करें, बगल से ट्रेन निकलती है, उसका हॉर्न है या आवाज़ है उसकी, दैट इज़ ऑफ 130 टू 135 और 140 डेसिबल। उसके बीच में हमें कोई पता नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूजिक बज रहा है। आजकल तो बड़ा सिस्टम है, किसी पार्टी में अगर आप चले जाएं, किसी फंक्शन में अगर आप चले जाएं, तो आपको आपस में बातचीत करने के लिए दिक्कत होती है। रीज़न, फ़ोन सुन रहे हैं तो उसको कान में लगा के सुन रहे हैं क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही, इधर कान बंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा, सिम्टम्स है ये। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यही रेंज है, इस रेंज में हम लोग थोड़ा सेफर है। लेकिन
इसको अगर हम क्रॉस करते हैं 85 डेसिबल को क्रॉस करते हैं तो ये मानिए कि वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। और क्योंकि इसका पता नहीं चलता, बहुत धीरे धीरे, बड़ा स्लो प्रोसेस है, इसका पता नहीं चलता, तो जब तक पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है। और वो मैंने पहले बोल दिया कि ये परमानेंट है, इरिपेरेबल है और इरिवर्सिबल है। अब इसमें हमारे पास जो मैंने लिमिट्स बताई हैं, उस लिमिट्स को अगर मैं उससे पहले वाली लिमिट्स को देखूं तो उसमें इंफ्रासाउंड हम बोलते हैं, फिर एक जो साउंड हमारे जो नॉर्मल साउंड रेंज है उसके बाद अल्ट्रासाउंड जो आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से बढ़ जाती है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी तक हम जो साउंड है उस साउंड को महसूस करते हैं। कुछ उसमें अल्ट्रासाउंड है, कुछ इंफ्रासाउंड और कुछ उस लिमिट के अंदर है। अब देखिए सिम्टम्स क्या हैं इसके सिम्टम्स में बहुत क्लियर है। इसके सिम्टम्स में आप देखें, ये वॉइस फ्लक्चुएशन है, ऊपर नीचे होती है वॉइस, एक्स्ट्रा आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये सिम्टम किस चीज़ के हैं? एक प्रोसेस है जो कि स्लो है लेकिन हियरिंग लॉस की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हियरिंग लॉस होता है जिसके कारण अक्सर या समय रहते नोटिस नहीं हो पाता। जब तक हम डॉक्टर तक पहुंचते हैं या चेक करवाते हैं तब तक हमारा काफ़ी लॉस हो चुका होता है। फिर वो कुछ एक्स्ट्रा टूल्स देते हैं, कोई मशीन दे दी उन्होंने, जिसके साथ भी हमें बहुत समस्याएं आती हैं। हमारे ओल्ड एज जो हमारे, जैसे मेरे पापा ने उसको लगाया था, लेकिन वो कहते थे कि लगाने के बाद बहुत सारे साउंड्स डिफरेंट टाइप के आते हैं, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है एग्जैक्टली जो साउंड वो सुनना चाह रहे हैं वो साउंड कौन सा है। तो मीन्स वो भी एक डिस्टर्बिंग ही टूल है, आल्दो वो हेल्प करता है थोड़ा सा आपकी जो चीज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देती उसको कुछ हद तक सुनाई देने लगे। अकॉर्डिंग टू NIDCD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेफनेस एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, वो तो ये कहते हैं कि 70 डेसिबल तक ही साउंड ह्यूमन के लिए जो है वो दैट इज़ सेफ फॉर आवर ईयर्स। 70 मतलब ये देखें आप, ये 70 डेसिबल ही जो साउंड है जनरली दैट इज ओनली सेफ फॉर ह्यूमन ईयर्स। अब इसके इल इफेक्ट्स क्या है? किसके इल इफेक्ट्स? मैंने बोला हेडफोन लगे हैं, ईयरबड्स लगे हैं, हाई साउंड है, उसके इल इफेक्ट्स क्या है? पुअर स्लीप क्वालिटी, पुअर है, मतलब थोड़ी देर के लिए नींद आती है, नींद नहीं आती है, डिस्टर्ब रहती है नींद, और सुबह जब उठते हैं तो बहुत एनर्जी फील नहीं कर रहे होते। मीन्स हम ऐसे फटीग में, एक लथार्जी में उठते हैं, हम एनर्जेटिक नहीं होते, हम एंथुजियास्टिक नहीं होते। लॉस ऑफ स्लीप, या तो वो डिस्टर्ब है स्लीप या लॉस है, पूरी तरह से आती नहीं है नींद की गोलियां लेके सोना पड़ता है, तो लॉस ऑफ स्लीप। उसके बाद बीपी हाई है, हार्ट डिजीज बढ़ रही है, बीपी हाई है। बीपी हाई होना जो है वो एक नॉर्मल, एक पहला सिम्टम आ जाता है कि हार्ट में कुछ दिक्कत जो है वो प्रॉपरली हमारा फंक्शन जो हार्ट का है, ऑरिकल और वेंट्रिकल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, दैट विच लीड्स टू अ वेरी पेक्यूलियर सिचुएशन दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। बहुत हड़बड़ाहट रहती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है। आप किसी सिचुएशन में आइदर यू आर एब्सेंट फ्रॉम दैट सिचुएशन और इट्स वेरी लीस्ट, बहुत कम है वो, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो अगर मान लीजिए प्रेजेंस ऑफ माइंड कम है तो नेचुरली उनका स्टडी के ऊपर फोकस नहीं रहेगा, वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू क्रैक एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम, और मतलब कुछ अच्छा स्कोर करने के लिए वो अपने आप को बहुत मुश्किल में पाएंगे, और वो कंटिन्यू प्रोसेस एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे कि अब वो नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। देन माइग्रेन है, आधे सिर का दर्द होता है, इस साइड का भी इस साइड दर्द हो जाता है। देन लो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी लो है। इम्यूनिटी लो होने का मतलब है आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ही इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत छोटी छोटी एलिमेंट्स होती रहती हैं, नज़ला जुकाम ये वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। वो इम्यूनिटी हमारी जो है इम्यूनिटी वो लो है। टिनिटस ये कान की ही बीमारी है। तो इस प्रकार की ये जो चीज़ें हैं, ये पुअर स्लीप क्वालिटी है, लॉस ऑफ स्लीप है, बीपी हाई है, कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा, और कोई भी नहीं चाहेगा। इसका मतलब है कि हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए ये डेसिबल लेवल है, यूनिट ऑफ साउंड, और ये है हाउ लॉन्ग कैन यू लिसन, कैन वी लिसन विदाउट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन भी मैं बताऊंगा। ईयर मफ्स हैं, ये ईयर प्लग्स हैं,
वो लगा के नॉइजी जगह के अगर हम जाते हैं तो हम उसको लगा के थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। देन नॉइज सोर्स क्या है, तो मैं अगर इसको इस प्रकार से चलूँ, कन्वर्सेशन, नॉर्मली कन्वर्सेशन हमारी जो है, जैसे मान लीजिए मैं आपके साथ ये वीडियो पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है 65 के आसपास डेसिबल इस साउंड की इंटेंसिटी हो, और वैक्यूम क्लीनर है 8, ये सेफ़ है हमारा, 55 कन्वर्सेशन के लिए है, सेफ़ है। उसके बाद 85 है 8 आवर्स तक। ये हाउ लॉन्ग कैन यू लिसन विदाउट प्रोटेक्शन, ये कौन सा है, वैक्यूम क्लीनर, 8 घंटे तक वैक्यूम क्लीनर चल रहा है, लेकिन आवाज़ कम होती है उसकी। फिर 2 आवर्स किसके लिए, शाउटिंग, बहुत तेज़ बोलना, चिल्लाना, चीखना, वो 2 घंटे तक हम बिना किसी प्रोटेक्शन के उसको सुन सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक ड्रिल होती है, ड्रिल आप देखते हैं दीवार में ड्रिल होती है, उस ड्रिल के साथ जो है वो हम लोग केवल 1 घंटा उसको देख सकते हैं। जो जिनका काम ही ऐसा है उनके लिए बहुत दिक्कत है, तो उनको सिर्फ जो कान के जो प्लग्स हैं या बफ्स हैं वो उनको लगाने चाहिए। देन लॉन मूवर जो है, लॉन मूवर 30 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। ये स्कूल डांस है, डांस मीन्स डीजे के ऊपर आप साउंड मल्टीपल जो बहुत तेज़ ऊंची आवाज़ में साउंड है, 15 मिनट तक की कैपेसिटी विदाउट, उसके बाद फिर आपको लगाना पड़ेगा, आपको उसका ईयर प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा। देन मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल में भी आजकल क्या है जी, साइलेंसर खोल देती है यंग जनरेशन, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, मतलब अचानक किसी के आसपास कोई गुजर रहा हो, उससे निकल रहा हो, वहाँ से वो साइलेंसर की आवाज़ जो है वो अगर इतनी तेज़ होती है, कई बार बहुत घबराहट भी होने लगती है, आपने महसूस किया होगा। 7.5 मिनट तक ही हम सेफ़ हैं विदाउट प्रोटेक्टर। देन ये आप पर्सनल म्यूजिक प्लेयर एट मैक्सिमम वॉल्यूम, आप देखें कई बार गाड़ियों में वो डिक्की खोली होती है और ऊपर बड़ी तेज़ आवाज़ बज रही है, 2 किलोमीटर पे बजा, धम 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 की आवाज़ आ रही है, उसको हम केवल 3 मिनट 4 मिनट 3.75 मिनट से तक विदाउट प्रोटेक्शन सुन सकते हैं। देन कार हॉर्न 2 मिनट से कम। स्पोर्ट्स इवेंट, कोई बहुत तेज़ आवाज़ में स्पोर्ट्स इवेंट चल रहे हैं, कमेंट्री चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, वो जो पिस्टल से हम उसको ऑन द मार्क सेट गो, रेडी सेट गो करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो 1 मिनट के कम हम उसको जो बिना प्रोटेक्टर के। रॉक कंसर्ट एंड जेट टेक ऑफ करता है, आप विदाउट ईयर प्रोटेक्टर उसको नहीं सुन सकते, नहीं सुनना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ईयर प्रोटेक्टर लगाए, ओके। देन नेक्स्ट इज, ये देखिए परमिटेड एक्सपोजर, इसमें भी ये मैंने बोला है, चेस्ट बिगन्स टू वाइब्रेट, अलार्म क्लॉक है, वैक्यूम क्लीनर है, ये सब इसमें दे रखा है। परमिटेड एक्सपोजर आवर्स पर डे दिया है। ट्रैक्टर और सबवे 8 घंटे। देन ब्लेंडर, और इस प्रकार से हम इसको जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए ये हायर फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड, इधर वाले अल्ट्रासाउंड है, इधर वाले इंफ्रासाउंड है, और ये हमारा रेंज है जिसको हम ह्यूमन हियरिंग रेंज जिसको हम बोलते हैं। तो वैसे तो मैंने बोला कि जैसे 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ तक हम जो आवाज़ को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सुन लेते हैं, बट उसमें भी 12,000 तक का ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उस आवाज़ को हम ठीक से सुन पाते हैं। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में इधर को है, और ये ऊपर को इंटेंसिटी है, ये डेसिबल में इंटेंसिटी दे रखी है। आप इस चीज़ को देखें, ये कन्वर्सेशन के लिए थोड़ा सा डार्क बनाया गया है, यही हमारा रेंज है कन्वर्सेशनल स्पीच डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसी प्रकार है, कितने से 40 और 60 फोन से, इसके बीच में ही कहीं पे ये कन्वर्सेशन, नॉर्मल जो कन्वर्सेशन है, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं है, एक नॉर्मल अंडरस्टैंड करने के लिए कम्युनिकेशन जो है वो हमारी कन्वर्सेशन उस प्रकार की चल रही है। अब अल्टीमेटली ये है कि अगर ऐसी हमारी जनरेशन इस ट्रैप में फंस रही है जो कि परमानेंट काइंड का है, इरिवर्सिबल है, इरिपेरेबल है, तो उससे बचा कैसे जा सके। बचने के लिए हमारे पास लंबे समय तक ऊंची आवाज़ में म्यूजिक ना सुने, पहली बात। अगर सुनना है तो सूदिंग म्यूजिक सुने, बहुत ऐसा म्यूजिक ना सुने। फिर उसके बाद एक ये है कि अपने मोबाइल की वॉल्यूम को 50, उसमें बार्स बने होते हैं, कई फ़ोन में आपने देखा होगा बार्स बने होते हैं, उन बार्स को 50% तक ही रखें, उससे ऊपर ना लेके जाएं। ईयरबड्स को ठीक से इस्तेमाल करें, नॉइज़ कैंसलेशन की जो बर्ड्स हैं नॉइज़ कैंसलेशन वाली, उनको प्रेफर करें। और अच्छी ब्रांड जो हैं उसमें तो ये नॉइज़ कैंसलेशन आती है, मिल जाती है, लेकिन उससे अवॉइड करें कि जो मतलब अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, मोबाइल्स नहीं है या ईयरबड्स नहीं, उसको प्रेफर ना करें। बाकी जो ईयरबड्स है उनका बहुत टाइट ईयरबड्स ना लगाएं, गिरने के डर से आप बचने के लिए मतलब उसको टाइट ना लगाएं, सही इस्तेमाल करें, राइट को राइट में, लेफ़्ट को लेफ़्ट में और राइट को राइट में। कई बार आपने देखा होगा एक ईयरबड जो किसी दूसरे के कान में लगी है, ब्लूटूथ से ऑन कर दिया, किसी दूसरे के कान में लगी, इट विल कैरी लॉट ऑफ इन्फेक्शंस, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उससे हो सकते हैं। नॉइजी जगहों पर ईयर प्रोटेक्टर्स, ये है वो बात कर रहा था, ईयर प्लग्स और ईयर मफ्स लगाकर आप जाएं तो ज़्यादा सेफ है। यूज़ हाई क्वालिटी स्टीरियो इफेक्ट्स, ये स्टीरियो इफेक्ट जो है वो ये स्पेशियल, एक स्पेशियल इफेक्ट होता है
और इस स्पेशियल इफेक्ट का मतलब है इट सीम्स that the sound is coming from multi directions, not from a particular direction only, but it is coming through, it seems that the sound is coming from all the directions. So that is more better than the if it is coming from unidirection. Then soothing music को प्रेफर करें. उसके बाद यूज म्यूजिक स्टॉप टाइमर का प्रयोग करें. रात को तो कभी लगा के ना सोएं. क्या? ईयरबड्स. कई बार वो चलता रहता है. म्यूजिक स्टॉप टाइमर लगा के चलें. इसमें जो एप्पल का आईफोन वगैरह है उसमें तो ये ऑलरेडी इनबिल्ट है. बाकी कोई ऐप्स मिल जाती हैं, उस ऐप के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं. देन प्रेफर हेडफोन्स इन प्लेस ऑफ ईयरबड्स. यस, वो थोड़े ईजी होते हैं, वो डिस्टर्ब कान को कम करते हैं, पेन कम होती है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू ईयरबड्स. ईयरबड्स को अवॉइड करें पॉसिबल है तो. देखिए इसका फ़ायदा भी है. अगर एक कमरे में 4 लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, वो ऑनलाइन तरीके से वो उसको कोई अपना नॉलेज अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसमें एक दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं. दैट्स ओके, दैट्स फाइन. बट मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे वो ईयरबड्स के इस्तेमाल से बचें और आप उसको हेडफोन्स को प्रेफर करें और इक्वलाइज़र को बैलेंस रखें. बहुत ज़्यादा उसको जो है वो डिस्टर्ब ना करें. अब दोस्तों मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना कहना है कि हम सारे लोग जो हैं वो ये सोशल मीडिया का शिकार भी हैं, सोशल मीडिया का अपनी अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां अगर रखी जाएं तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं जो कि हमें जाने अनजाने में एक ऐसी स्थिति में पहुंचा रही है जहां से हमें वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा. और हियरिंग लॉस जो है वो हाई साउंड की वजह से जो हियरिंग लॉस है, कोई इन्फेक्शन होगी उसकी वजह से हम ठीक हो सकते हैं, बट अगर हाई साउंड की वजह से हमारे हेयर सेल जो इनर वाल के ऊपर ईयर की हैं अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो देयर इज़ नो क्योर फॉर दैट, देयर इज़ नो रिपेयर फॉर दैट, देयर इज़ नो रिवर्स सिचुएशन फॉर दैट, एंड दैट इज़ ऑफ परमानेंट काइंड ऑफ नेचर. सो सोसाइटी इससे पहले कि वो बहरी बन जाए, इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हम सोशल मीडिया का कर रहे हैं, तो यंग जनरेशन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ से बचें, इसको जुडिशियसली यूज़ करें, और अगर आपकी बहुत अर्जेंसी है, ज़रूरत है, तो ईयर जो हेडफोन है उसको प्रेफर करें, अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स को प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ ईयरबड्स. एंड दैट इज़ ओनली आई कैन रिक्वेस्ट टू यू. प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करें ज़रूर, अपने बच्चों के साथ शेयर करें. अगर बड़े लोग देख रहे हैं और अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हम इस आने वाली महामारी से बच सकें. थैंक यू वेरी मच. स्टे हेल्दी और स्टे हैप्पी.